मैं तो एक पुरुष हूं और भारत पुरुष प्रधान देश अभी भी, इस बात को अभी नकारा नहीं जा सकता। तो उस मंच से, उस जमीन से उठ कर जाना, एक अच्छी बात बहन जी के साथ ये थी कि उनके पास एक गुरु थे और एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जिनको मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं। तो उनके सानिध्य में वो आगे बढ़ी है, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अब वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही, तो समाज में एक निराशा पैदा होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ तय समाज को करना है। व्यक्ति जरूरी है या विचार जरूरी है? अगर व्यक्ति जरूरी है तो ये भक्ति का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है। और अगर विचारों की शक्ति के साथ चलना है तो उनके पास विकल्प है चंद्रशेखर आजाद के रूप में। बहन जी हमारी नेता थी और रहेंगी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आजाद समाज पार्टी और अपने लोगों को मरते जो है मैं नहीं देख सकता, उनके साथ होने वाले अन्याय को नहीं देख सकता। तो मैं अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी हूं और मैं अपेक्षा भी कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प आजाद समाज पार्टी बने। उसके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमने एक रोड मैप भी बना लिया है। अब आने वाले उपचुनाव में हम इसको साबित भी करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अगर कोई विकल्प बने, क्योंकि बीएसपी से निकला हुआ व्यक्ति कभी विकल्प नहीं बन पाया है। और बीएसपी के साथ जो पॉलिटिक्स की गई उत्तर प्रदेश में, बीएसपी के समकालिक उस विचारों की, वो कभी सफल नहीं हुआ है। तो जनता एट द लास्ट उनका विकल्प ना होने के कारण बीएसपी के साथ जाती थी। तो अब विकल्प आया है, तो अब मुझे भरोसा है कि वो जो समाज है, जो गांव में बैठा है, शहर में बैठा है, दफ्तरों में बैठा है, अब उसको ये समझ आ गया है कि भाई इस आदमी के जरिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और लड़ाई तो लंबी है और उस लड़ाई को पूरी करने के लिए हो सकता है मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जरूरत पड़े। तो मेरा विश्वास है कि अब समाज जो है, जिसने मुझे 2022 में मुझसे खुद कहा कि इस बार बहन जी को वोट देंगे, 22 के बाद उसने मेरे कहे से वोट किया। ये मैनपुरी में भी हुआ, ये घोसी में भी हुआ, ये रामपुर में भी हुआ, ये खतौली में भी हुआ, और फिर जो है ये 2023 के असेंबली चुनाव में मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हुआ। जहां जहां मजबूत से लड़े, उनको लगा चंद्रशेखर जीत सकते हैं, उन्होंने मुझे वहां वोट किया। और सबसे बड़ा उदाहरण मेरे यहाँ है, नगीना में 1% वोट बीएसपी को पड़ा है, जिनका सिटिंग एमपी था, और टोटल वोट बकाया हमको पड़ा है। और फिर दूसरी सीट जहां हम लग रहे डुमरियागंज, वहां भी यही है। डुमरियागंज में भी हमें 81,000 वोट पड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि समाज तो मन बनाए बैठा है और उसको उम्मीद थी कि एक रिजल्ट आ जाए तो शायद तेजी से मूव हो जाए। लंबे समय तक आप इसको देखोगे नील भाई, तो पहले यही वोट जो है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रहा, फिर कांग्रेस के साथ रहा लंबे समय, बाबू जगजीवन राम नेतृत्व करते थे। फिर बाबू जगजीवन राम के साथ साथ ये विचारों के आधार पर काशीराम साहब के साथ आ गया। काशीराम साहब के अंदर बहन जी चलाती रही। अब धीरे धीरे यही हुआ है कि बहन जी के कई बार कहने के बाद कि चंद्रशेखर के साथ ना जुड़ो, उन्होंने तो स्पेशली कह दिया कि ये एजेंट है, ये सब चीजें, फिर भी समाज हमारे साथ जुड़ा, वोट दिया उसने। तो इसका मतलब समाज अपने आप में चीजों को समझता है, और जब वो चीजों को समझता है तो वो ये भी देखता है कि जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं। तो लंबे समय तक उन्होंने हमें दूर से देखा, पहचाना, महसूस किया, बार बार ये भी देखा कि दूसरे का आदमी तो नहीं, कोई विरोधी का आदमी तो नहीं है, कोई हमें गुमराह करने तो नहीं। जब उन्होंने टेस्ट कर लिया कि भाई ये आदमी हमारा अपना आदमी और ये हमारे लिए लड़ रहा है, जो अपनी जान को दाव पे लगा के लड़ रहा है, गोली जिसने खा ली हो, जिसने इतने मुकदमे झेले हो, जेल काट लियो, तो ये हमसे धोखा नहीं करेगा। तब उन्होंने मेरा साथ दिया और अब ये बढ़ रहा है। उपचुनाव में देखो, बसपा चुनाव तो नहीं लड़ाती, उपचुनाव मैं आपको दिखाऊंगा इस बार सारे सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। और नहीं लड़ेंगे तो आप देख लेना क्या होगा, और लड़ेंगे तो भी आप देख लेना क्या होगा, क्योंकि समाज बेवकूफ नहीं है। समाज नहीं पूछेगा कि अब तक तो आप लड़ते नहीं थे, इस बार कैसे लड़ने आगे, क्योंकि इस बार आपको पता है चंद्रशेखर भाजपा का जबरदस्त मुकाबला करेगा। तो इसलिए आप आओगे कि डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन समाज अब समझदार हो गया। मेरा ये अगला सवाल ही था आपसे कि अब अपना विस्तार विधानसभा चुनाव के उपचुनावों में आपकी उपस्थिति नजर आएगी और आगे के चुनावों में भी नजर आएगी, दूसरे राज्यों में भी नजर आएगी? यस, बिल्कुल नजर आएगी। आपको मैं एक और चीज जो करता हूँ, बार बार ये भी एक पिंच है कि भाई पश्चिम में, तो मैंने इसलिए आपको उदाहरण डुमरियागंज का दिया। वोट सीट लड़ने का कारण एकमात्र ये था, जबकि बाईपोल हो गया था, क्या तो बीजेपी को हराने के लिए या इंडिया अलायंस को जिताने के लिए वोट पड़ रहा था। फिर भी अगर हमें 81,000 वोट मिलता है, जो कि निर्णायक है, जो तय कर सकता है कौन हारेगा कौन जीतेगा, और उसके रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये भी एक गलत मिथ्या बनाई गई कि चंद्रशेखर आजाद पश्चिम में काम करते हैं। वो नेपाल बॉर्डर है, जहां डुमरियागंज, जिसकी बात मैं आपको, सिद्धार्थनगर जिला हमारे प्रदेश का आखिरी जिला है, उसके बाद दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती। तो अगर वहां भी हमारा वोट है तो हम प्रदेश भर में। और कल मैं अलीगढ़ गया था, बहुत बड़ा जन सैलाब था, एक इतना बड़ा जन सैलाब था कि मैं भी आश्चर्यचकित था कि कहां से आया। तो मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी मूवमेंट प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की मूवमेंट है, और हम उसका विस्तार कर रहे हैं। संगठनात्मक शक्ति हम पे है,
और उन्हीं को हम पॉलिटिकल पार्टी में भीम आर्मी से इधर ट्रांसफर करके जो है, जो ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं और जो पुराने बहुजन मिशनरी लोग हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ा देंगे। वैसे तो हर पार्टी का अपना एक टारगेट वोट है, हमेशा से ही हर पार्टी का रहा है, लेकिन चूंकि जब प्रचार होता है, जब वोट मांगती हैं पार्टियां, तो फिर हर वर्ग की बात करती हैं। अखिलेश यादव का भी पीडीए बहुत है, लेकिन अब वो ए फॉर अगड़ा, ए फॉर अल्पसंख्यक, आधी आबादी, बहुत सारे एब्रीवेशन उसमें से निकलते हैं। मेरा सवाल ये कि काशीराम कहते थे कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। तो चंद्रशेखर भी इसी तरह फोकस्ड अपने वोट पे काम कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि सर्वजन का वोट पे मुझे काम करना पड़ेगा? देखिए, मैं मानता हूं और इस पे ये चर्चा का विषय है। जैसे आपने कहा कि पीडीए, तो वो तो चेहरे के हिसाब से बदलता है। जब सामने अगड़े होते तो ए अगड़े वाला हो जाता है, जब मुस्लिम होते हैं तो अल्पसंख्यक वाला हो जाता है, तो वहां तो बदलाव हो जाते हैं। तो वैचार की नहीं है वहां, तो उन पे मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को अपने हिसाब से चलाना है, तो उनकी अपनी वो है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, काशीराम साहब, हम क्योंकि कैडराई लोग हैं, काशीराम साहब इसको समझाते थे और ये आपके स्टूडियो में बैठे हर एक आदमी को समझ आएगा। उनका मानना था कि जो भारत की व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में ऊंची जातियां है, वो कभी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक वो मन से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक एक भाईचारा नहीं बनेगा। उन्होंने इसके कई उदाहरण भी देके बताए। उन्होंने कहा अगर हम ऊंची जाति के लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे और जब हम उनसे सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो ऐसा होगा कि एक पहिया गाड़ी का आगे की तरफ जाएगा और एक पीछे की तरफ जाएगा। तो जब वो मन से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि इंसान बराबर होता है और ऊंच नीच नहीं होती है और भाईचारा बनाना है, तो वो हमारे साथ काम करने में उनको इनसिक्योर फील होगा। तो इसलिए उन्होंने इस बात को किया। और तथ्यात्मक उन्होंने कहा कि भाई, एक तरफ अगर मैं बकरी की रक्षा पे शेर को बिठा दूंगा तो शेर तो अपने चरित्र के अनुसार बकरी को खा जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि न्याय पसंद कोई भी व्यक्ति हो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में काम करना चाहता है या कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई छिपके आके नुकसान पहुंचाने के जरिए, हम भी वो करते हैं ना। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो पार्टी पॉलिसी का हिस्सा, उस पर हम लोग उस तरह से काम करेंगे। बाकी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरी लोकसभा में मुझे सामान्य जाति के लोगों ने वोट किया है। मैं बूथ वाइज, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं, जिन लोगों ने बहुत बड़े समय तक, लंबे समय मेरा विरोध किया, और चौहान समाज के लोगों ने मुझे वोट किया, त्यागी समाज के लोगों ने वोट किया, ब्राह्मण समाज के लोगों ने वोट किया, भले ही वो परसेंटेज कम हो और शायद उसका कारण कुछ और हो, कि कुछ लोग ऐसे हैं हर जातियों में जो लड़ने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं। उन्होंने मुझसे खुद कहा, वैसे समाज के लोगों ने, कि देखो भाई, हम आपके लड़ाकापन से पसंद करते हैं, हमें एहसास है कि ये आदमी पार्लियामेंट में जाके हमारे क्षेत्र के लड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो है चुनाव के बाद हमारे बीच आया नहीं। और अब मैं जब गया अपने लोकसभा में, तो लोग कह रहे, हैरान थे कि हमें लगा कि आप भी शायद आहो ना हो, आप पे बहुत काम है, लेकिन आप वापस कैसे आ गए? अभी मैं 4 दिन रखे आपने पार्लियामेंट एरिया में। तो मैंने कहा कि भाई, मैं आपने तो मुझे इज्जत दी है, तो आपके बीच रहूंगा तो कहाँ रहूंगा। तो ये कुछ पार्टी पॉलिसी के विषय। लेकिन अगर किसी को, क्योंकि उनके पास अपने पहले से कई पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी में भी उनका प्रतिनिधित्व है, तो अगर कहीं कोई इनकी लड़ाई को बच जाएगी तो हम भी लड़ेंगे उसको, और बाकी तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व तो एक सवाल है, उस पर जो है पार्टी का ये पॉलिसी का मामला है, उस पर मैं अपने आप से कुछ नहीं कह सकता। चंद्रशेखर भाई, आपने जून के महीने का जिक्र किया, तो हमारी शुभकामनाएं